चलिए मार्केट में देखते हैं हम लोग कि आने वाले दिनों में यानी कि मंडे और ट्यूसडे को हम लोग फिलहाल मैं अपना ट्रेड प्लान बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड मत लेना, मैं खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मंडे ट्यूसडे 2 दिन है। 2 दिन में जो अपना प्लान रहेगा वो रहेगा सेंसेक्स को ही ट्रेड करने का ज़्यादा। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है कि इसका थोड़ा सा प्रीमियम डाउन मिलेगा अपने को। हालांकि इसका डाउन मतलब इसका एक्सपायरी डे के दिन भी है ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम तो रहता है ना। तो अपन सेंसेक्स को टारगेट करेंगे और निफ्टी को टारगेट करेंगे। ठीक है, दो दो इंडेक्स को। तो अभी हम लोग यहाँ सेंसेक्स का एनालिसिस देखेंगे और कल मैं निफ्टी का एनालिसिस दूंगा डिटेल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये वीकली चार्ट है। ठीक है, और वीकली चार्ट पे दिख रहा है कि आपको एक इधर से अच्छा खासा रैली होता हुआ मार्केट लेके आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये एक नीचे से है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉलिड अच्छा खासा रैली आया। ठीक है, अब ये जब रैली आया तो ये रैली का हर रैली का है ना एक करेक्शन होता है, हर इम्पल्स का एक करेक्शन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो मैं आपको अगर मैं ऐसे लाइन खींच करके दिखाऊं तो ये एक करेक्शन था। ठीक है, सॉरी, उसके बाद ये करेक्शन था, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था टाइम करेक्शन। ठीक है, ये टाइम, ये सब प्राइस करेक्शन था और ये टाइम करेक्शन था। क्लियर है। फिर मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी मार्केट वापस करेक्शन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब कब तक ये भाई करेक्शन में हमारा ये बैठा रहेगा। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम लगा है मार्केट में, है ना, चार्ट पे। ठीक है, तो जब भी इस बैंड के आसपास आया है तो मार्केट हमेशा जंप किया है, यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है ना, यहाँ बुलिश हरामी बना के गया, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना के गया। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हरामी बना के गया। ठीक है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना के जा रहा है। ठीक है, अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है तो ये डिपेंड करता है इस बुलिश इनगल्फिंग वाले कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब ये बुलिश इनगल्फिंग अगर आपको एक नीचे के व्यू में दिखे और ये बुलिश इनगल्फिंग का अगर हाई ब्रीच होता है तो ये बुलिश इनगल्फिंग एक्टिवेटेड माना जाता है, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग अभी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कैंडल को अगर देखते हैं मिला करके, इनफैक्ट तीनों कैंडल को देखते हैं तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको है ना थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया है। ठीक है, अब ये जो वीक में रिजेक्शन आया है इस वाले वीक में, ठीक है, ये अगले वीक में क्या रहेगा ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसी सारे टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग है, तो यहाँ पे मार्केट अपना बुलिश है वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से है ना बाउंस मारने की कोशिश कर रहा है। कौन? तो सेंसेक्स एक बेस का सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये, मूविंग एवरेज है, और यहाँ से है ना ये बाउंस मार रहा है बुलिश इनगल्फिंग बना करके, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब वापस अपन लगा लेंगे डेली टाइम फ्रेम। जब डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं हम लोग, है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे दिखता है कि मार्केट तो यार यहाँ पे बियरिश है, देख रहे हैं आप, क्योंकि लोअर लोज बनते बनते आ रहा है नीचे की ओर। ठीक है, बट इसके जो बियरिश वाला जो काम है ना, मार्केट यहाँ पे बियरिश आपको दिख रहा है, इसमें अभी आपको ये सोचना है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट अपना बुलिश है। ठीक है, अब इसमें है ना हम लोग बाई का ट्रेड तलाश कर सकते हैं। ठीक है, बाई का ट्रेड अब क्यों तलाश करेंगे, अगर देखेंगे तो लगातार ये 3 दिन का रेड रेड कैंडल बना था, है ना। अब ये 3 दिन का रेड कैंडल बना था तो आपको ये भी समझना चाहिए कि मार्केट है ना इस जगह से रैली दे रहा है। ये कौन सा जगह है, 75,400 के आसपास से। ठीक है, 75,400 के आसपास से मार्केट आ गया 78,700, यानी कि ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का रैली दे चुका है। आपको क्या लगता है कि 3,000 पॉइंट की रैली देने के बाद क्या ये थोड़ा सा पुल बैक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो मंडे के दिन में जो अपने पास लेवल रहना चाहिए वो लेवल रहना चाहिए 77,400 का एक लेवल रहेगा। ठीक है, जब तक 77,400 नीचे की ओर ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग नीचे का नहीं सोचेंगे, ये दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, और बाइंग का कब सोचेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है,
तो इसको अपन क्या करेंगे, वापस डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे लाते हैं तो आपको दिखता क्या है यहाँ पे, दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है कि हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है और हायर लोस बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों देने के बाद यहाँ पे मार्केट पिछले वाले सारे स्विंग्स को, इस लेवल के सारे स्विंग्स को ब्रेक करके ऊपर आकर के यहाँ पे एक रिटेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही ये दो लाइन है जो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा था, बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी आपको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अपने को बाई साइड की तरफ कब जाना है, तो मार्केट में मैं पर्सनली बाई साइड की तरफ जाऊंगा सॉरी, इस लेवल के ऊपर। और ये कौन सा लेवल है, 77,922 का लेवल है। थोड़ा सा बफर लेकर के हम लोग इसको यहाँ मान लेंगे, 77,950 का लेवल मानेंगे, ठीक है। अब जब मार्केट 77,950 के ऊपर या 65 के ऊपर निकलेगा तो मैं बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा बिना कोई डरे हुए। और जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ पे, है ना। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 77,660 के आसपास का रखना पड़ेगा, जैसा आपने को यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है। लेवल स्टॉप लॉस तो आपका होना चाहिए था ये लेवल 77,400 का, ठीक है। बट 77,400 काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये वाला स्टॉप लॉस रख लेंगे 77,650, या इस जो आवरली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बना है इस कैंडल का 50%, ठीक है। तो इस कैंडल का 50% मेरे ख्याल से 77,700 के आसपास का बनता है। तो आप यहाँ पे 77,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अपना स्टॉप लॉस 650 700, ठीक है। ये कुछ तो स्टॉप लॉस रहेगा। फिर यहाँ से अपन ऊपर की तरफ राइट करेंगे। जो पहला अपना टारगेट बनेगा वो बनेगा 78,345 का, ठीक है। 78,300 या 78,400 के आसपास का अपना पहला टारगेट होगा। एक लाइन में यहाँ खींचूंगा ठीक है। और उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इसके हाई के आसपास का रहेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये मेरा आवरली टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ हो चुका है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ। 77,965 के ऊपर मैं बाई करूँगा, ठीक है। मेरा ट्रेड बाई का इनिशिएट होगा, या फिर पुट सेल करने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना, ठीक है। पहला टारगेट जो होगा वो 78,400 का होगा। दूसरा होगा 78,740 का, ठीक है। और 740 के आसपास आप देखेंगे तो ये आपको ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से फिर है ना मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे टारगेट बुक हो जाना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है और वापस नीचे गिरता है और फिर निकलता है ऊपर की तरफ, तो फिर हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल साइड की बात कर लेते हैं नीचे तरफ का। जब तक अपन 77,400 के नीचे सेंसेक्स नहीं निकलता है तब तक हम लोग नीचे का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। 77,400 से लेकर के ना, और ये कौन सा लेवल है 77,255, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इस जोन में कहीं भी मार्केट कैंडल आएगा तो एक बाउंस बन सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। तो कहने का साफ साफ मतलब है कि 77,400 से लेकर के 77,220, यानी कि 250 पॉइंट का रेंज है। मार्केट इस रेंज में है ना कभी भी बाउंस दे सकता है, या नो ट्रेडिंग जोन मान लीजिए इसको, ठीक है। जब इसके नीचे निकालेगा तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। ये सीधे दिख जाएगा 76,800 के आसपास तक का। कब, जब ये 77,250 के नीचे निकलता है तब। क्लियर है। तो ये मेरा आवरली टाइम फ्रेम पे वो है। अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। सॉरी, इसमें 5 लिखने से ये नहीं आता है, तो थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है। हाँ ठीक है, अब इसको वापस है ना अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे लगा लेंगे। और अब यहाँ पे समझेंगे लेवल्स को, ठीक है, कि जो हमने लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए हैं क्या वो काम करेंगे। काम तो करेंगे ही, ठीक है। कल मार्केट में आप लोग देख लेना, मुझे लगता है जहाँ तक काम करना ही चाहिए, ठीक है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वही सब लेवल एज इट इज़ है, वो इंटैक्ट है, वो काम करेगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो जो मेरा आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था वही मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस रहेगा, ठीक है
है ना। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है फ्लैट हो रहा है, यानी कि ये रेंज में है, ठीक है ना। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि 78,400 के ऊपर जाने दीजिए, फिर एक अच्छा खासा आपको ट्रेड इनिशिएशन का मौका मिल सकता है, ठीक है। या 77,965 के ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। 77,965 इस लेवल के ऊपर भी निकलेगा ना, तो भी एक अच्छा खासा आपको मूव दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेंसेक्स का एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को 100% आंसर करूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।